हायर लो करके फॉर्मेशन में ऊपर चल रहा है, प्राइस अप ट्रेंड में चल रहा है, तो मेरे को मोस्टली कौन से ट्रेड लेने पड़ेंगे? स्टॉप लॉस लेती ही मार्केट ने मेरे को यहाँ पे दिखा दिया कि मार्केट यहाँ पर करेक्टर चेंज कर चुका है। यहाँ पर हमारे पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो रहा था। प्राइस अब यहाँ से प्लान कर रहा है ए पॉइंट से बी पॉइंट गया प्राइस। मार्केट स्ट्रक्चर ये सारे कमेंट्स आए थे मेरी लास्ट वीडियो में, क्योंकि मैंने लास्ट वीडियो जो पोस्ट किया था उसके अंदर मैंने बताया था कि मैंने किस तरीके से $30,000 का एक ट्रेड क्लोज किया था मार्केट स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करके। और मैंने ये भी कहा था कि अगर आपको इस पर डिटेल्ड वीडियो चाहिए आप मेरे को कमेंट करके बताओ, तो भाई पूरा कमेंट सेक्शन भर दिया। मुझे पता है मार्केट स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं ये वीडियो आप लोगों के लिए लेके आ चुका हूँ। और अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, उस बेल नोटिफिकेशन के बटन को दबा दो ताकि आने वाला कोई भी वीडियो आपसे मिस आउट ना हो जाए। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको बता दो, अगर आपके पास टाइम है तभी जाके इस वीडियो को आप अभी देखो, अगर टाइम नहीं है तो आप इस वीडियो को डाउनलोड करके रख लो, ताकि जब आप फ्री टाइम हो आपके पास तभी आप इसको देखो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। अगर आपने मार्केट स्ट्रक्चर को ब्रेक डाउन करना सीख लिया तो आप सही डायरेक्शन में ट्रेड प्लान करना सीख जाओगे, यानी कि आपकी लॉस करने की प्रोबेबिलिटी कम हो जाएगी और प्रॉफिट करने की या ट्रेड में टारगेट हिट होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले बात करते हैं कि हमको मार्केट स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करने की जरूरत पड़ती क्यों है। देखो, अगर आपको मार्केट में ये समझना है कि मार्केट बुलिश है, मार्केट बेयरिश है, मार्केट में ब्रेकआउट आ रहा है, मार्केट में ब्रेकडाउन आ रहा है, मार्केट साइडवेज चल रहा है, मार्केट रेंज बाउंड चल रहा है, चॉपी चल रहा है, ट्रैपी चल रहा है, ये सब कुछ अगर आपने समझना है तो आपको मार्केट स्ट्रक्चर रीड करना ही पड़ेगा। अगर आपको मार्केट स्ट्रक्चर रीड करना नहीं आता है तो आप रैंडम ट्रेडिंग करोगे, यानी कि रैंडम ट्रेडिंग का मतलब सीधा होता है कि आपके लॉस मेकिंग ट्रेड्स ज़्यादा बढ़ जाएंगे। आप मोस्ट ऑफ द टाइम डायरेक्शन के अंगेज में ट्रेड लेके बैठे रहोगे, जहाँ पर आपको लगेगा आप वहाँ ट्रेड करोगे, जहाँ पर मार्केट की डायरेक्शन जा रही है आप वहाँ ट्रेड नहीं करोगे, क्योंकि आपको मार्केट स्ट्रक्चर रीड करना नहीं आता है। जब हम मार्केट स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो यहाँ पर मार्केट के अंदर 3 तरीके के ट्रेंड होते हैं। पहला होता है अप ट्रेंड, दूसरा होता है डाउन ट्रेंड एंड तीसरा होता है साइडवेज, यानी कि एक रेंज बाउंड मार्केट। अब इन तीनों ट्रेंड्स को समझने की कोशिश करते हैं कि एग्जैक्टली ये तीनों स्ट्रक्चर दिखते कैसे हैं। सबसे पहले बात करते हैं अप ट्रेंड की, कि मार्केट के अंदर हमको अप ट्रेंड दिखता कैसे है। अप ट्रेंड का मतलब होता है जब मार्केट के अंदर प्राइस ए पॉइंट से बी पॉइंट में जा रहा है। और कैसे जा रहा है? मार्केट ने एक हाई बनाया, फिर एक लो बनाया, फिर अगेन एक हाई बनाया, फिर अगेन एक लो बनाया, फिर एक हाई बनाया, फिर एक लो बनाया, फिर हाई बनाया, लो हाई लो हाई। अब यहाँ पर देखो ना, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट क्या हो रहा है कि जब मार्केट एक हाई बना रहा है, फिर एक मार्केट ने लो बनाया, अब जो प्रीवियस हाई है उससे अगर जो नेक्स्ट हाई बन रहा है, मार्केट हाई प्रीवियस हाई को ब्रेक करके नया हाई बना रहा है, तो उसको हम हायर हाई कहेंगे। फिर जब मार्केट एक डिप दिखा रहा है, करेक्शन दे रहा है, तो हायर लो बनाएगा। ठीक है, अब हायर लो का मतलब क्या है कि प्रीवियस लो से नेक्स्ट लो हमेशा ऊपर रहेगा। फिर मार्केट एक नया हाई बनाता है, उसको हम हायर हाई कहते हैं। फिर मार्केट एक लो बनाता है, लेकिन प्रीवियस लो से हमेशा लो ऊपर रहता है, तो उसको हम कहते हैं हायर लो कहते हैं। फिर मार्केट एक हायर हाई बनाता है, फिर एक हायर लो बनाता है, फिर एक हायर हाई बनाता है, एक हायर लो बनाता है। अगर मार्केट इस तरीके के स्ट्रक्चर से मोमेंटम दे रहा है, जिसके अंदर नए हाइज लगते जा रहे हैं और जो प्रीवियस लो से जो नेक्स्ट लो लग रहा है वो हमेशा ऊपर लग रहा है, यानी कि शिफ्ट होता हुआ जा रहा है, तो इसको हम कहेंगे अप ट्रेंड। यानी कि इस टाइम पर मार्केट हमारा क्या है? बुलिश है, और हमको सिर्फ और सिर्फ बाइंग की प्लानिंग करनी है, हम इसमें सेलिंग बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। ये है अप ट्रेंड की बात। अब बात करते हैं डाउन ट्रेंड की। तो प्राइस यहाँ पे डाउन ट्रेंड में कैसे जाता है वो आपको एक बार समझाता हूँ। प्राइस ने एक हाई बनाया, प्राइस ने लो बनाया, फिर एक हाई बनाया, फिर एक नया लो बना दिया, फिर एक हाई बनाने की कोशिश की, फिर एक नया लो, फिर एक हाई बनाने की कोशिश, फिर एक नया लो, ऐसे फिर एक नया लो। ठीक है, सो अगर अभी यहाँ पर आप देखोगे तो मार्केट यहाँ पर कंटिन्यूसली नीचे की साइड को लोज निकालते जा रहा है, मतलब कि जो प्रीवियस लो है वो हमारा कटते हुए जा रहा है। इसका मतलब ये क्या है कि एक हाई बनाएगा, एक लो बनाएगा, एक लोअर हाई बनाएगा, एक लोअर लो बनाएगा, लोअर हाई बनाएगा। इसका मतलब क्या है? जो हमारे पास हाई बन रहा है वो हमेशा प्रीवियस हाई से नीचे है, जो हमारे पास लो बन रहा है वो हमेशा प्रीवियस लो से नीचे, यानी कि प्रीवियस लो हमारा हमेशा ब्रेक हो जाता है और एक नया लो बन जा रहा है। ठीक है, फिर अगेन हाई बना रहा है तो प्रीवियस हाई से हमेशा नीचे है, फिर नया लो बना रहा है तो प्रीवियस लो को ब्रेक करके प्राइस नीचे आ जाता है। इसका मतलब क्या है कि जब प्राइस लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो बना रहा है तो हमारे को एक चीज़ समझ में आ रही है कि मार्केट अभी यहाँ पे क्या है? डाउन ट्रेंड में। ऐसे मार्केट में हमारे को सिर्फ सेलिंग करनी है, यानी कि हम यहाँ पर बाइंग की प्लानिंग नहीं कर सकते। अगर हम बाइंग की प्लानिंग कर रहे हैं तो हम अगेंस्ट द ट्रेंड जा रहे हैं, यानी कि मार्केट स्ट्रक्चर हमें दिखा रहा है कि यहाँ पे लोअर हाई लोअर लो फॉर्मेशन हो रहा है, मार्केट यहाँ पर अभी डाउन ट्रेंड में है।
अब बात करते हैं मार्केट साइडवेज या रेंज बाउंड कैसा होता है, जो कि हमारा यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर का तीसरा टाइप है, साइडवेज और रेंज बाउंड मार्केट। इसका सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ये जो प्राइस है ना, ये ना यहाँ पे कंटिन्यू हायर हाई बनाएगा, राइट, ना कंटिन्यू लोअर लो बनाते जाएगा। ये हायर हाई थोड़ा बहुत बनाएगा, फिर थोड़ा बहुत लोअर लो बना देगा, फिर थोड़ा बहुत लोअर हायर हाई बना देगा, थोड़ा बहुत लोअर लो बना देगा, लेकिन एक रेंज में बनाएगा, ना एक कंटिन्यूस डायरेक्शन हमारे को नहीं दे पाएगा। यानी कि प्राइस हमारे को एक डायरेक्शन में जाते हुए यहाँ पर नहीं दिखेगा, हमारे पास क्लियर डायरेक्शन नहीं हो पाती। ना कंटिन्यूएशन हमारे को अप ट्रेंड में मिलता है, ना कंटिन्यूएशन हमारे को डाउन ट्रेंड में मिलता है। एक छोटी सी रेंज में फंस जाता है जहाँ पे बड़ा कोई प्राइस मोमेंटम नहीं होता है। एक रेंज बन जाएगी जो हमारे को ऊपर एक रेजिस्टेंस की तरीके से काम कर जाएगा, एक नीचे का लेवल बन जाएगा जो हमारे लिए सपोर्ट का काम करेगा। मार्केट इस सपोर्ट से इस रेजिस्टेंस तक जा रहा है तो हल्का सा हायर लो बनाते हुए जाएगा, लेकिन ज़्यादा बड़ा मूव नहीं देगा। इस रेजिस्टेंस से नीचे आएगा, लोअर लो बनाते हुए आएगा, ज़्यादा बड़ा मूव देगा। सेम ऐसे ही होगा। तो ये जो जोन होता है ये हमेशा नो ट्रेडिंग जोन होता है, राइट। अगर आप इस नो ट्रेडिंग जोन में ट्रेड करोगे तो यहाँ पे आपके एसएल हंटिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं, और ऐसे टाइम में आपको सिर्फ वेट करना होता है और वेट करके राइट अपॉर्चुनिटी क्रिएट होने का वेट करना होता है। यानी कि रुकना होता है कि इस जगह पे मेरे को एक अच्छा अपॉर्चुनिटी मिले, या मैं इसका ब्रेकडाउन होते हुए देखूं या मैं ब्रेकआउट होते हुए देखूं। अगर ब्रेकडाउन मिल रहा है, ब्रेकआउट हो रहा है, तब आपको अलर्ट होकर ट्रेड प्लान करना है। अदरवाइज प्राइस दो रेंज के बीच में फंसा हुआ है, आप वहाँ पर हायर लो लोअर हाई ढूंढ के ट्रेड प्लान करने की कोशिश कर रहे हो, मोस्ट ऑफ द चांसेस ये है कि आप वहाँ पर लॉस कर बैठोगे। जब हमने मार्केट के तीनों ट्रेंड को समझ लिया, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड एंड रेंज बाउंड, इसके बाद हमारे को समझना होता है स्ट्रक्चर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। जब हम स्ट्रक्चर की बात कर रहे होते हैं तो स्ट्रक्चर को समझने के लिए हमारे को जब ट्रेड प्लान करना होता है स्ट्रक्चर को समझ के, तो दो चीज़ें हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखनी होती हैं। एक होता है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, एक होता है चेंज ऑफ कैरेक्टर। अब इन दोनों चीज़ों में बहुत ज़्यादा लोगों को कन्फ्यूज़न होता है। अगर आपको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और चेंज ऑफ कैरेक्टर में एक डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में BOS एंड CHOCH लिख देना, ठीक है। अगर आपने भर भर के कमेंट कर दिया तो नेक्स्ट वीडियो में आपको इसी के ऊपर लेके आऊँगा, क्योंकि लोग स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट समझते तो हैं लेकिन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर एंड चेंज ऑफ कैरेक्टर में डिफरेंस भी नहीं पता, ट्रेड कैसे करना है नहीं पता। अगर आपने ये दोनों को क्रैक कर लिया तो देयर आर वेरी हाई चांसेस कि आप मार्केट के अंदर सही डायरेक्शन में ट्रेड प्लान करना सीख जाओगे। अब मैं यहाँ पर स्ट्रक्चर की बात करता हूँ। स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है कि मार्केट के अंदर जब भी हमारे को स्ट्रक्चर ब्रेक होता हुआ दिखता है, ठीक है, तो हमारे को ट्रेड करने की अपॉर्चुनिटी मिलती है। स्ट्रक्चर ब्रेक का मतलब मार्केट ने एक हाई बनाया, एक लो बनाया, एक हाई बना दिया। तो ये जो यहाँ पर स्ट्रक्चर था ना, एक हाई स्विंग बना हुआ था, यहाँ पर मार्केट ने इसको ब्रेक करके ऊपर निकल गया। ये हमारे को क्या दिखा रहा है? ये हमारे को दिखा रहा है कि मार्केट में स्ट्रेंथ है और बाइंग आ रही है। फिर प्राइस ने एक हाई बनाया, फिर एक लो बनाया, फिर अगेन इस स्ट्रक्चर को ब्रेक करके ऊपर निकल गया। तो ये हमारा क्या है? ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ये क्या है? हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ऐसे टाइम पर हम डायरेक्शनल ट्रेड्स लेते हैं, यानी कि बाइंग की ही ट्रेड्स लेंगे अगर मार्केट सेम चीज़ कंटिन्यू करता जा रहा है। अगर सेम चीज़ मार्केट हमारे को प्राइस यहाँ पे एक हाई बनाता है, फिर एक लो बनाता है, फिर एक हाई बनाता है, फिर एक नया लो बनाता है, हाई बनाता है, नया लो बनाता है, हाई बनाता है, नया लो बनाता है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है? ये जो स्ट्रक्चर है, यहाँ पे ये जो स्विंग बना है, ये जो लो बना है, यहाँ पे इसको प्राइस ब्रेक करता हुआ नीचे आता जा रहा है। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है हमारे पास? ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर इसका मतलब क्या है कि मेरे को यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शनल ट्रेड लेना है। जो स्ट्रक्चर ब्रेक हो रहा है, जो रेंज ब्रेक हो रही है, जो लेवल ब्रेक हो रहा है, वही डायरेक्शन में मैंने ट्रेड प्लान करने हैं। उसी डायरेक्शन में मैं ट्रेड प्लान करके जाऊँगा, क्योंकि मेरे को वहाँ पर स्ट्रेंथ दिख रही है, पावर दिख रही है, बायर्स हो या सेलर्स है वो किस डायरेक्शन में मार्केट को लेके जा रहे हैं वो दिख रहा है, ठीक है। दूसरा, जब हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं, ये होता है जब हमको स्ट्रेंथ देखनी होती है, यानी कि हमारे को डायरेक्शनल ट्रेड लेना होता है। अब बात करते हैं चेंज ऑफ कैरेक्टर की। चेंज ऑफ कैरेक्टर यहाँ पे क्या होता है? चेंज ऑफ कैरेक्टर होता है जब हमको मार्केट के अंदर एक शिफ्ट लेना होता है। CHOCH, चेंज ऑफ कैरेक्टर। शिफ्ट का मतलब क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने चेंज ऑफ स्ट्रक्चर को समझ लिया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के अंदर आप हमेशा पुल बैक में एंट्री बनाते हो, सेम डायरेक्शन के अंदर ट्रेड लेते हो। पुल बैक पे एंट्री बनाते हो, सेम डायरेक्शन में ट्रेड लेते हो। चेंज ऑफ कैरेक्टर को समझ लिया, मार्केट का ये वाला स्ट्रक्चर समझ लिया, तो आप मार्केट को टॉप पे सेल करने की प्लानिंग कर सकते हो और बॉटम पे बाय करने की प्लानिंग कर सकते हो। समझो? तो ये टॉप पे सेल एंड बॉटम पर बाय का मतलब ये है कि ये जो पूरा ट्रेंड है, ये ट्रेंड कैप्चर किया जा सकता है। यानी कि आप अगर 5 ट्रेड ले रहे हो, 5 ट्रेड में आपने बैक टू बैक लॉसेस लिए, और अगर आपका रिस्क रिवॉर्ड 1:5, 1:6 आपने पकड़ लिया, क्योंकि आप टॉप से लेकर बॉटम पकड़ लो, बॉटम से लेकर टॉप पकड़ लो, तो एक ही ट्रेड
आपके एंटायर लॉसेस को कवर अप कर सकता है, अगर आपका रिस्क रिवॉर्ड अच्छा आपने मैनेज करके रखा है तो, ठीक है। तो इसीलिए चेंज ऑफ कैरेक्टर बहुत ज़रूरी है समझना। चेंज ऑफ कैरेक्टर का मतलब ये है, जब हमारे पास प्राइस देखो यहाँ पर एक लो बनाए, फिर नया हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो। यहाँ पर हमारे पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो रहा था। प्राइस अब यहाँ से प्लान कर रहा है, ए पॉइंट से बी पॉइंट गया प्राइस। अब यहाँ पर जो ए पॉइंट से बाइंग किया वो सोचे कि यहाँ पर कुछ बेचा जाए, माल निकाला जाए, अब चलो बहुत हो गया। अब वो क्या करेंगे, यहाँ पर कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर प्लान करने की कोशिश करेंगे जहाँ पे हमारे पास नए हाई नहीं लग पाएंगे, नए हाई नहीं लग पाएंगे, और प्रीवियस जो लो है वो ब्रेक होना चालू हो जाएगा। और जैसे ही प्रीवियस स्विंग लो ब्रेक होके नया लग जाता है, एक यहाँ पे हाई बना, एक यहाँ पे लो बना, ये लोअर हाई बना, एक लोअर लो बन गया। ये जो स्ट्रक्चर यहाँ पर चेंज होना चालू हो गया, ये जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बजाय यहाँ पर जो करेक्टर मार्केट ने चेंज कर लिया है, प्रीवियस जो स्विंग लो था उसको ब्रेक करके प्राइस नीचे आ चुका है, यहाँ पर हो चुका है चेंज ऑफ करेक्टर। अब इस जगह पर अगर आपने कोई ट्रेड प्लान कर लिया, यहाँ पर अपना एसएल लगा दिया एक स्विंग हाई के ऊपर, तो आप पूरा का पूरा ट्रेंड राइट कर सकते हो, अगर आपके अंदर इतनी होल्डिंग कैपेसिटी है टू द नेक्स्ट लिक्विडिटी जोन या नेक्स्ट ऑर्डर ब्लॉक या नेक्स्ट सपोर्ट लेवल, ठीक है। तो सडन शिफ्ट किसी भी ट्रेंड में जब हमको शिफ्ट समझना होता है, शिफ्ट पकड़ना होता है, तो हम चेंज ऑफ कैरेक्टर को देखते हैं, चेंज ऑफ कैरेक्टर को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं, ताकि हम जो ट्रेंड है उसका शिफ्ट को टाइम से कैप्चर कर सकें, ट्रेड को टॉप या बॉटम पे कैप्चर करने की कोशिश कर सकें। अब मैं आपको सीधा एक बार चार्ट पे लेके चलता हूँ और हम मार्केट के अंदर जो मार्केट के स्ट्रक्चर हैं उसको समझने की कोशिश करते हैं, और वहाँ पे कुछ ट्रेड्स को प्लान करने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से मार्केट स्ट्रक्चर को समझ के आप ज़्यादा बिना दिमाग लगाए, ज़्यादा बिना स्ट्रेटजीज के पीछे भागे सिंपल ट्रेड्स को प्लान कर सकते हैं, सिंपल ट्रेड्स को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अभी आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ, यहाँ पर देखो मेरा जो कल का ट्रेड था वो ये था, जिसके अंदर मेरा $30,000 के आसपास बुक हुआ था। अब ये मैंने मार्केट स्ट्रक्चर को रीड करके प्लान किया एंड इसको एग्जीक्यूट किया। सेम मेरा एक और ट्रेड यहाँ पर था, बट इस ट्रेड में मैंने एंट्री नहीं की थी, लेकिन ये ट्रेड जो है ना मैंने कम्युनिटी में शेयर किया था, और इसके अंदर भी बढ़िया सा अपने को एक मोमेंटम देखने को मिला डाउन साइड में। यहाँ पर आप देखोगे, सो ये है वो ट्रेड जो मैंने कम्युनिटी में शेयर किया हुआ था, एंड इवन जो मेरा कल का ट्रेड्स था वो भी शेयर किया था, और कल परसों से आप देखोगे तो दे आर नॉन स्टॉप ट्रेड्स जो हमारे टारगेट्स हिट कर रहे हैं। सो अगर आपको कम्युनिटी ज्वाइन करना है, सो मेरी कम्युनिटी का एक्सेस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। ऑलरेडी वहाँ पर 16,000 मेंबर जुड़े हुए हैं मेरे साथ, जो मार्केट को समझते हैं, सीखते हैं, मार्केट के स्ट्रक्चर की नॉलेज रखते हैं, क्योंकि मैं वहाँ पर अपने जो भी इन्फॉर्मेशन और शेयर करता रहता हूँ, अपडेट्स शेयर करते रहता हूँ, ट्रेड अपडेट शेयर करते रहता हूँ, जिससे मेरी कम्युनिटी सीखती रहती है। अगर आपको ज्वाइन करना है, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको डेल्टा एक्सचेंज का लिंक दिया है, जिस पर आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अगर आपको क्रिप्टोज को ट्रेड करना है लीगली इन इंडिया विदाउट पेइंग 30% टैक्स एंड 1% TDS, तो आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अकाउंट ओपन किया है तो वहाँ पर गूगल फॉर्म दिया, आप उसको फिलअप कर दोगे तो आपको मेरी क्रिप्टो ट्रेडिंग क्लब का एक्सेस फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। सो यहाँ पर बात करते हैं मेरे ट्रेड्स की। ये 2 ट्रेड है। अब जब यहाँ पर स्क्रीन देखोगे ना, तो यहाँ पर आपको दिखेगा मेरा 9 and 20 EMA लगा हुआ है, तो आपको कहोगे भाई यहाँ पर 920 EMA की स्ट्रेटजी भी है। हाँ, स्ट्रेटजी भी है, सब कुछ है, लेकिन मैं इस EMAs को अभी थोड़ा सा यहाँ पे हाइड कर देता हूँ, ताकि मैं आपको सिर्फ स्ट्रक्चर रीड करना सिखा पाऊँ। और यहाँ पे जो ट्रेड है इसको ऐसे ही रहने देते हैं, और एक बात इसको स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करते हैं कि मार्केट के अंदर स्ट्रक्चर जब हमको रीड करना तो हमको ट्रेड कैसे प्लान करने होते हैं। अभी तो कंटिन्यूस डाउन ट्रेंड है, अब पहले थोड़ा सा हम अप ट्रेंड पे जाते हैं और अप ट्रेंड में स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर हमारे पास एक अच्छा अप ट्रेंड का जोन है, जहाँ पर हमको अप ट्रेंड जैसा दिख रहा है। अब हम यहाँ पर इस मार्केट का स्ट्रक्चर समझने की कोशिश करते हैं, तो इसके लिए मैं यहाँ पर पाथ ड्रॉ करूँगा। अब यहाँ पर एक ए पॉइंट है जहाँ से प्राइस ऊपर जा रहा है। अब यहाँ से देखो प्राइस ऊपर गया, ठीक है, ध्यान से देखना। फिर प्राइस यहाँ पे एक हाई बनाया, फिर यहाँ पे प्राइस ने एक लो बनाने की कोशिश की, फिर एक अगेन हाई बनाया, फिर एक लो बनाने की कोशिश की, एक अगेन हाई बनाया, फिर एक लो बनाने की कोशिश की, एक अगेन हाई बनाया और हाई बनाते गया यहाँ तक, फिर एक छोटा सा लो बनाया, फिर अगेन हाई बनाया, एक छोटा सा लो बनाया एंड अगेन हाई, अगेन एक लो, अगेन हाई, अगेन लो, अगेन हाई। अब यहाँ पे इसको यहीं पे छोड़ देते हैं, ठीक है। अब इस स्ट्रक्चर को ध्यान से देखो, यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पर मार्केट हमारे को कंटिन्यू क्या बनाता हुआ दिख रहा है, कंटिन्यू हायर हाई बनाते हुए दिख रहा है। यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे जितनी भी जगह आप देख रहे होगे तो यहाँ पर कंटिन्यूस हायर हाई बनते जा रहे हैं, और जो प्रीवियस लो है ना ये हमेशा शिफ्ट होते जा रहा है। ये कहाँ को शिफ्ट होता है, ऊपर को शिफ्ट होता जा रहा है। तो यहाँ पर हमारे को कैसे ट्रेड करना है, और यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, इस पर मैं डिटेल्ड वीडियो बना दूंगा। अगर आपको ध्यान से इसको भी समझना है तो आप मेरे को कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। यहाँ पे देखो ये एक हाई था, इसको ब्रेक करके प्राइस ऊपर निकल गया। अगेन इस जगह पे कुछ यहाँ पे एक
हायर जोन था, इसको ब्रेक करके प्राइस ऊपर निकल गया। अगेन यहाँ पर आप जितने भी रेजिस्टेंस को मार्क करोगे प्राइस ऊपर निकलता हुआ जा रहा है। अब ऐसी जगह पे अगर आप जब आपको दिख रहा है प्राइस हायर हाई हायर लो करके फॉर्मेशन में ऊपर चल रहा है, प्राइस अप ट्रेंड में चल रहा है, तो मेरे को मोस्टली कौन से ट्रेड लेने पड़ेंगे? बाइंग के ट्रेड लेने पड़ेंगे। मैं सिर्फ और सिर्फ बाइंग जाऊंगा। अगर ऐसी जगह पर मैं अपना दिमाग लगाता हूँ, ऐसी जगह पर मैं दूसरों को सुनता हूँ कि चलो सेलिंग कर लेते हैं, यहाँ पर मुझे सेलिंग लग रहा है, यहाँ से सेलिंग आ सकती है, ये सेलिंग का जोन है, और ऐसे मैं ट्रेड कर रहा हूँ कि मुझे लग रहा है, तो मोस्टली मैं लूज़ करूँगा। मैंने भी बहुत लॉसेस ऐसे किए हुए हैं। लेकिन जब आपको मार्केट स्ट्रक्चर समझ में आ रहा है कि मार्केट के अंदर सिर्फ और सिर्फ बुलिशनेस है या अप ट्रेंड है, तो मेरे को ट्रेड हमेशा कैसे लेने हैं? अप ट्रेंड साइड के लेने, यानी कि बाइंग के ट्रेड लेने। अब ट्रेड यहाँ पे कैसे लेंगे उसको मैं आपको बताता हूँ। ट्रेड लेने के लिए आपको सिंपली यहाँ पे पहले मैं एक बार ड्राइंग को थोड़ा सा हटा दूँ ताकि आपको और क्लियर हो जाए। अब यहाँ पे एक ट्रेड मेरे को अगर प्लान करना है तो मेरा काम है हर एक पुल बैक पर ट्रेड प्लान करने की कोशिश करना। जहाँ पर कोई पुल बैक आता है, अब ये हाई ब्रेक करके ऊपर निकल गया, ये एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, राइट, यानी कि यहाँ से प्राइस ने एक अपना स्ट्रक्चर ऊपर को ब्रेक कर दिया, तो ये मेरे को दिखा रहा है कि प्राइस में स्ट्रेंथ है, बाइंग स्ट्रेंथ है। तो मैं यहाँ पर अपना लॉन्ग ट्रेड प्लान करूँगा जहाँ पर मेरे को कोई कंफर्मेशन मिल जाए, कुछ मेरे को एंट्री मिल जाए इस जगह पर, ऐसा कोई लॉन्ग ट्रेड प्लान करूँगा। इस स्विंग लो का मैंने नीचे स्टॉप लॉस डाल दिया और यहाँ पर मैंने एक ट्रेड लगा दिया, ठीक है। और यहाँ पर मेरे को स्कैल्पिंग का ट्रेड मिल गया। अगर मेरे को लंबा ट्रेड पकड़ना मैं यहाँ पर पकड़ सकता हूँ। फिर अगर अगेन यहाँ पर प्राइस ने एक पुल बैक दिखाया इस जगह पे, अब मेरे को यहाँ पे ट्रेड प्लान करना। अब मैं सिर्फ और सिर्फ पुल बैक पर एंट्री करूँगा ताकि मेरे को प्राइस डिस्काउंट पे मिल पाए और मैं उसी के अकॉर्डिंग ट्रेड लेके जाऊँगा। अब अगर मैंने इस पुल बैक पर ट्रेड उठाया हुआ है तो मेरे स्विंग लो का स्टॉप लॉस है, क्योंकि अगर एक बार इस लो को ब्रेक कर दिया तो ये अप ट्रेंड के बजाय डाउन ट्रेंड में कंटिन्यू हो जाएगा। और जब तक प्रीवियस स्विंग लो मेरा ब्रेक नहीं होता है तो मेरा काम है ट्रेड लेके यहाँ पर बैठे रहना, ठीक है। ये रही बात अप ट्रेंड की। और जब प्राइस अप ट्रेंड में चल रहा हो, यानी कि ट्रेंडिंग हो, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हमारा कंटिन्यू हो रहा हो, तो हमारे को हर पुल बैक पे बाइंग देखनी है और स्टॉप लॉस जोन को मार्क करके रखना है स्विंग के नीचे। अगर स्विंग का नीचे लो मेरा ब्रेक हो गया, अगर ये लो मेरा ब्रेक हो जाता है तो मोस्टली यहाँ इस लो के नीचे मेरा स्टॉप लॉस होना चाहिए। अगर मैंने ट्रेड यहाँ प्लान किया है तो इसका मतलब क्या है कि जो मैं अप ट्रेंड की एक्सपेक्टेशन है, अप ट्रेंड को रीड करके, अप ट्रेंड मार्केट स्ट्रक्चर रीड करके अगर मैंने कोई लॉन्ग ट्रेड लिया है तो इस स्विंग लो के नीचे मेरे को ऐसा रखना ही पड़ेगा, क्योंकि जैसे ही प्राइस इस स्विंग लो के नीचे आएगा इसका मतलब ये है कि प्रीवियस स्विंग मेरे यहाँ पर कट चुका है। तो यहाँ पर देखो कितना तेजी से प्राइस नीचे गिरा, क्यों? क्योंकि वहाँ पे मार्केट के अंदर जो करेक्टर है वो चेंज हो चुका है, मार्केट ने अपना रंग बदल दिया, जो बाइंग था वो सेलिंग में कन्वर्ट हो चुका है। अब वहाँ से नीचे होल्ड करना बेवकूफ़ी है। मुझे लगेगा, मैं सोचूंगा हे भगवान ऊपर को मार्केट पलट जाए, मैं होप में बैठा रहूँगा, ये बेवकूफ़ी होती है। अगर मेरे को मार्केट स्ट्रक्चर की समझ है तो मैं यहाँ पे चुपचाप अपना स्टॉप लॉस लेके निकल जाऊंगा। लेकिन यहाँ ऊपर जैसे टारगेट अपना आ गया, टारगेट अपन ने यहाँ पर बुक किया। अब देखो, अब यहाँ से चेंज ऑफ करेक्टर, यानी कि करेक्टर जैसे कैसे चेंज होता है, मार्केट स्ट्रक्चर कैसे चेंज कर रहा है, ये देखो। अब यहाँ पर क्या है, मार्केट ने एक हाई बनाया था, इसको ध्यान से देखना, ये आपको बहुत अच्छे तरीके से मार्केट के अंदर चार्ट रीडिंग समझा देगा, है ना। यहाँ पर प्राइस रेंज बनाया और एक प्रीवियस लो ऑलरेडी यहाँ पर ब्रेक हो चुका है, प्राइस ने एक हाई बनाया। हाई ब्रेक बनाते ही जो प्रीवियस जो यहाँ पर स्विंग लो दिख रहा है ना, उसको ब्रेक करके एकदम से प्राइस नीचे आ गया। ये पहला इंडिकेशन है कि प्राइस के अंदर जो ट्रेंड है वो कम्प्लीटली चेंज हो चुका है, यानी कि मार्केट ने करेक्टर चेंज कर दिया है। अब करेक्टर चेंज का हमको इंडिकेशन कहाँ पर मिला है? इस जगह पर मिला है, यानी कि जो हमारा ट्रेंड है, क्योंकि यहाँ पर जो प्रीवियस स्विंग लो था ये मार्केट ने ब्रेक कर दिया इस जगह पर। यहाँ पर दिख रहा है आपको प्रीवियस स्विंग जो था, क्योंकि जब मार्केट हाई लो हाई बना रहा है तो प्रीवियस जो मार्केट जब भी लो बनाता है ना, प्रीवियस लो से नीचे नहीं आते या बहुत रेयरली क्लोज करते हैं और नया हाई लगते जाता है। हाई लगा, यहाँ पर लो लगा, यहाँ पर हाई लगा, लेकिन इसी जगह पर इस स्पेसिफिक पॉइंट पे मार्केट ने ऑलरेडी प्रीवियस लो को एक बार काट दिया है। फिर प्राइस ने नया हाई लगाया, बट अगेन इस जगह पे लो को काट के नीचे आ चुका है। इसका इंडिकेशन सिंपल सा है कि मार्केट अब करेक्टर चेंज कर चुका है, मार्केट के अंदर एक शिफ्ट आ चुका है। शिफ्ट का मतलब अब मुझे बाइंग नहीं करनी है, अब मुझे देखना है कि मार्केट शिफ्ट करता है, कंफर्मेशन लेनी है, और फिर मेरे को, अभी तक मैं बाइंग ट्रेड ले रहा था, अब मेरे को सेलिंग के ट्रेड प्लान करने हैं। कैसे? प्राइस नीचे आया, राइट। अब यहाँ पर हमारा कौन सा ट्रेंड चालू हो गया, ये देखो ध्यान से। प्राइस नीचे आता है, फिर यहाँ पर एक लो बनाता है, लो बनाने के बाद फिर एक हाई बनाता है, फिर एक नया लो बनाता है, फिर एक छोटा सा हाई बनाता है, फिर एक नया लो बना देता है, फिर एक छोटा सा हाई बनाता है, एक नया लो बना देता है, छोटा सा हाई, फिर एक लो बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन प्रीवियस हाई को ब्रेक नहीं कर पाता है और यहाँ से प्राइस जो है बहुत तेज़ी से क्रैश करके नीचे गिर जाता है, ठीक है। तो अब सोचो, आपने इस मार्केट स्ट्रक्चर को रीड किया होता और यहाँ पर एक शॉर्ट ट्रेड प्लान किया होता, क्योंकि आपको दिख रहा है कि मार्केट का स्ट्रक्चर ब्रेक हो चुका है, करेक्टर चेंज हो चुका है,
और अभी जब मार्केट के अंदर हायर हाई हायर लो हायर हाई बने थे, अभी प्रीवियस लो काट के मार्केट ने यहाँ पे एक लो लगा दिया है। लो लगाने के बाद मार्केट यहाँ पर हाई लगा रहा है, तो यहाँ पर अगर मैं एक ट्रेड बनाता हूँ तो ऑलरेडी मेरे को यहाँ तक का ट्रेड मिल चुका है और मैं कहाँ तक इस ट्रेड को राइट कर सकता हूँ। ये देखो, जब तक प्रीवियस कोई स्विंग मेरा कटेगा नहीं, ठीक है, जब तक प्रीवियस कोई स्विंग मेरा कटेगा नहीं। अब प्रीवियस स्विंग मेरा कहाँ कटा, प्राइस ने कहाँ तक का मोमेंटम दिखाया, ये देखो यहाँ तक का लो दिखा दिया। अब प्रीवियस स्विंग मेरा कहाँ पर कटा, मैं यहाँ तक बुक नहीं करता हूँ, यहाँ पर कट गया और यहाँ जैसे ही कटा मेरा प्रीवियस स्विंग, तो मेरे को यहाँ पे एग्जिट लेना पड़ेगा। कैसे प्रीवियस स्विंग की बात करूँ, यहाँ से अगर मैं एक नया लो लगाया मैंने ये, फिर प्राइस ने यहाँ पे एक हाई लगाया ये, फिर एक लो लगाया ये, फिर एक हाई लगाया ये, फिर एक नया यहाँ पे लो लगाने की कोशिश करी और एक हाई लगा दिया और यहाँ पे ऐसा करके इसको ब्रेक दे दिया। तो यहाँ पर क्या हो चुका है, यहाँ पर मेरा जो स्ट्रक्चर है वो अब यहाँ पर ब्रेक हो चुका है। जो अभी तक मेरा डाउन ट्रेंड था, लोअर लो लोअर हाई लोअर लो लोअर हाई कर रहा था और यहाँ पे एक मेरे पास प्रीवियस स्विंग था, ठीक है। अब ये जो स्विंग है, प्रीवियस स्विंग जो है ये ब्रेक हो चुका है। अगर मैं यहाँ से कोई भी शॉर्ट ट्रेड प्लान करता हूँ, इस जगह से यहाँ से फॉर एग्जांपल मैंने शॉर्ट ट्रेड प्लान किया, तो मेरा कायदे से स्टॉप लॉस सिर्फ और सिर्फ इसके ऊपर होना चाहिए, क्योंकि इसके ऊपर मेरा करेक्टर चेंज हो जाएगा मार्केट का। मार्केट रंग बदल लेगा। कैसा रंग बदल लेगा, अभी तक बेयरिश था, बेयरिश से बुलिश हो जाएगा। तो यहाँ पर मेरा स्टॉप लॉस होना चाहिए। अब यहाँ पे इतने बढ़िया बढ़िया मैं डाउन साइड के ट्रेड, यानी कि मैंने मार्केट स्ट्रक्चर समझा, यहाँ से एक ट्रेड प्लान किया, इतना बड़ा बूम मार्केट ने दे दिया और तब तक मैंने एग्जिट नहीं किया जब तक प्रीवियस स्विंग हाई मार्केट काट नहीं रहा है और नया लो लगाते जा रहा है। मैं ट्रेड में बैठा हूँ, जैसे ही प्रीवियस स्विंग हाई काटा मैंने ट्रेड एग्जिट कर लिया। अगर मैंने यहाँ से कोई शॉर्ट ट्रेड प्लान किया होता तो मेरे स्विंग लो के ऊपर स्टॉप लॉस होना चाहिए था, एंड स्टॉप लॉस लेती ही मार्केट ने मेरे को यहाँ पर दिखा दिया कि मार्केट यहाँ पर करेक्टर चेंज कर चुका है। फिर देखो, अब यहाँ पर प्राइस ऊपर गया, फिर प्राइस नीचे, फिर प्राइस अगेन ऊपर, तो यहाँ पर भी एक अच्छा खासा प्राइस में मोमेंटम। अब ये देखो, प्राइस ना ऊपर ज़्यादा ना नीचे ज़्यादा, ना ऊपर ज़्यादा ना नीचे ज़्यादा, तो एक रेंज बाउंड कह सकते हो कि यहाँ पर मार्केट ने एक रेंज बनाने की अगेन कोशिश की। अब यहाँ पर आप देखोगे तो कंप्लीट रेंज ही बना हुआ है। ध्यान से देखो क्या बना हुआ कि ना मार्केट एक कंटिन्यू हमारे को कोई ना बड़ा मोमेंटम दे रहा है, ना कोई डायरेक्शन क्लियर कर पा रहा है। तो ये क्या है, एक कंप्लीट रेंज है जहाँ पे चॉपी जोन है। अब यहाँ पे इस रेंज को आप मार्क कर लो तो आपको एक साइडवेज रेंज दिख जाएगा कि यहाँ पर मार्केट मोस्टली साइडवेज रेंज में चल रहा है, ठीक है, जहाँ पे हमारे को क्लियर डायरेक्शन नहीं मिल रही है। मार्केट कभी ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, मार्केट हमारे को कोई एक डायरेक्शन दिखाने की कोशिश कर रहा है, बट एक क्लियर हमको कुछ क्लियरिटी नहीं मिल पा रही है। सो ये क्या है, एक रेंज, राइट। सो मैंने आपको तीनों चीज़ें चार्ट पर समझा दी कि किस तरीके से मार्केट अप ट्रेंड में जाता है, कैसे ट्रेड करना है, मार्केट शिफ्ट कैसे होता है, अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट कैसे होता है, वहाँ पर कैसे ट्रेड हमारे बनने चाहिए, एंड उसके बाद मार्केट जब रेंज में होता है तो मार्केट का स्ट्रक्चर कैसे होता है। तो मैंने आपको तीनों तरीके के स्ट्रक्चर को रीड करना सिखाया। अब इसी स्ट्रक्चर को रीड करके मैंने अपना एक ट्रेड प्लान किया होता, वो था डाउन साइड का ट्रेड। अब वो डाउन साइड का ट्रेड इसीलिए मैंने प्लान किया क्योंकि मेरे को ओवरऑल ट्रेंड डाउन साइड का दिख रहा था। लास्ट वीडियो जरूर देखना, अगर आपने मेरा लास्ट वीडियो $30,000 वाला नहीं देखा है तो शायद आप इस वीडियो में जो मैं ट्रेड की बात कर रहा हूँ उसको नहीं समझ पाओगे। उसको जरूर देखिएगा, आपको आई बटन में मिल जाएगा, ठीक है। सो आई होप आपको इस वीडियो से क्लियर हुआ होगा कि किस तरीके से आप मार्केट स्ट्रक्चर को रीड कर सकते हैं एज ए प्रोफेशनल ट्रेडर। मैंने सिंपल वे में समझाया, मैंने इसमें कोई इंडिकेटर नहीं रखा, मैंने इसमें कोई स्ट्रेटजी नहीं बताई, एक मार्केट स्ट्रक्चर रीड करना सिखाया ताकि मार्केट की साइकोलॉजी को समझ सको, बायर्स क्या चाह रहे हैं, सेलर्स क्या चाह रहे हैं, ओवरऑल ट्रेंड कैसा है और मैंने कहाँ ट्रेड लेना है, ये आपको इस वीडियो से समझ में आ जाएगा। अगर आपको और डिटेल में वीडियो चाहिए और अच्छे अच्छे टॉपिक्स वीडियो चाहिए, कमेंट करके जरूर बताना। एंड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, चेंज ऑफ कैरेक्टर के बीच में अगर आपको डिफरेंस जानना है जो कि बहुत जरूरी है, कमेंट कर दो, नेक्स्ट वीडियो लेके आ जाऊँगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब। अगर आपको मेरे साथ ज्वाइन होना है, मेरी कम्युनिटी ज्वाइन करनी है जहाँ पर हम क्रिप्टो मार्केट को एक्सप्लोर करते हैं, क्रिप्टो मार्केट के साथ सेटअप ढूंढ के ट्रेड प्लान करते हैं मिलके, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने गूगल फॉर्म दिया, उसको आप फिलअप कर देना, आपको एक्सेस फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक, वीडियो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो ताकि उनको सीखने को मिल जाए मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाबा, सी यू, जय हिंद।